कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, साक्षी के प्रयोग करवा रहे हैं और एक तरफ योगा की बात करते हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे से विपरीत नहीं है? साक्षी चैतन्य में तो मैं होता हूं, तो मेरा वजूद बना रहता है, और योग तो मिलन है, आत्मा और परमात्मा की एक ही है। मार्ग को ठीक से समझना होगा। योग में कि सबसे बड़ी बाधा कोई है तो मैं हूं, मुझे बाधाएं हटानी होगी। योग तो हुआ ही हुआ है। आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं और ना अलग हो सकते हैं, क्योंकि स्रोत से कोई टूटकर जी नहीं सकता। मेरे देखिए, मेरे अनुभव से एक गहन संसारी से भी संसारी, जो पूरी तरह से कामनाओं में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है, वो संसारी भी अनजाने रूप से अपने स्रोत से जुड़ता है, चाहे नींद में ही सही। जब गहन नींद हमें घेरती है, उस समय बहुत बार ऐसा है, हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि स्वप्न भी नहीं होता, और उस गहरी नींद के क्षणों में अनजाने रूप से मेरी आत्मा उस परमात्मा के योग को अनुभव करती है। ये विचार हैं जो मुझे दिन में भी तोड़े रखते हैं उससे, और रात को भी स्वप्न बनकर मुझे उससे तोड़ देते हैं। और ये गहन नींद केवल मनुष्य में नहीं, हर जीव में है। कोई इसे जाने या ना जाने, मुझे ऐसा लगता है कि गहन नींद के क्षणों में हर प्राणी अपने स्रोत से जुड़ता है और वहां से ऊर्जा को ग्रहण करता है, और तभी सुबह जब उठते हैं, या कोई भी प्राणी जब सुबह जागता है, तो तरोताजा होता है। मुझे ऐसा आभास कब हुआ? जब हम समाधि की गहराइयों में जाते हैं और हम सच में उस आत्मा और परमात्मा के योग को अनुभव करते हैं, और उस समाधि से बाहर आकर हमें ऐसी ही ताजगी का अनुभव होता है जैसे कोई गहन नींद से जागकर बिल्कुल तरोताजा होकर जागा हो। वो ऊर्जा का स्तर, वो ताजगी, वो फ्रेशनेस समाधि के बाद और नींद के बाद एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है, नींद में मुझे पता नहीं क्या हुआ, और समाधि में मुझे आभास होता है उस अनुभव का कि मेरा उससे योग हो गया। इसलिए योग तो बना ही हुआ है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, योग के बीच जो बाधाएं हैं उनको हटाने की आवश्यकता जरूर है। और ये साक्षी चैतन्य, ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, इससे शुरू क्यों करते हैं? ये पतंजलि इससे शुरू कैसे करता है? पतंजलि कैसे कहते हैं ससेशन ऑफ द माइंड विल टेक्स यू इनटू द विटनेसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? क्यों? क्योंकि जब ये विराम हम देते हैं विचारों को, मन को, जब हम मन से पार चले जाते हैं या मन को रोक देते हैं, तब जो शून्यता हमारे भीतर होती है, उस शून्यता को जानने वाला ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। आज अगर विचारों से पार जाना है तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो है जागृति। जाग जाओ, विचारों के प्रति जाग जाओ, अपने होने के प्रति जाग जाओ, उसको अनुभव करो, विचारों और मन से पार चले जाओगे। और एक बार जब विचार और मन से पार चले जाते हो, जब शुद्ध रूप से साक्षी चैतन्य की अनुभूति होती है, तब वो समय आता है कि फिर इसको भी छोड़ देना है। और जब इसको भी छोड़ देते हो,
उसी साक्षी चैतन्य में, उसी आकाश में, उसी अनुभूति में इसको भी विलीन कर देते हो तो पूर्ण रूप से योग घटित हो जाता है। शांत होना आवश्यक है, बाधाएं हटाना आवश्यक है। और वो शांति और वो बाधाएं तभी हट सकती है जब हम साक्षी चैतन्य होकर सब कुछ जानते हैं कि जो इनर मोनोलॉग चल रहा है इसको रोको, इसमें अपने आप को संलग्न मत करो, इससे दूरी बनाओ। ये भटका रहा है, ये इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। इस भ्रम से जाग जाओ। और जैसे ही भ्रम से जागते हो तो जागते हो कि भीतर तो कुछ है ही नहीं, सब शांत। और तब उसी शांति में धीरे 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 स्वयं को विलीन करते दो, मिट जाओ, स्वयं को मिटा दो। ये जानने वाले को भी पिघला दो, ये जानने वाले को भी खुर जाने दो, और फिर आप देखोगे एक है ही। Yesterday, one of my friends asked me the beautiful question that you are talking about the oneness, the yoga of the consciousness and the existence. But you are making us experience of this witnessing consciousness. Is this witnessing consciousness is not creating the obstacles between this yoga? If I am experiencing myself as a witnessing consciousness, and this witnessing consciousness itself is breaking me from that yoga. Friends, this is not like that. First of all, you have to be at that position where you can able to merge yourself or let this yoga happens between the consciousness and the superconsciousness. First of all, you have to just reach to that point. Unless and until you will not reach to that point, it is impossible to experiencing this yoga. Because at one stage, the experiencer has to dissolve in this experience so that it can be the ultimate yoga of the consciousness and the superconsciousness. But reaching that point, you need to have a witnessing consciousness. Otherwise, you can't able to just go beyond these thoughts. So first of all, just be a witnessing consciousness. Watch your body, watch your mind, watch your emotions. Let everything goes. And this pure witnessing consciousness remains. And once this pure witnessing consciousness is there, now this is time that just let this fragmentation happens. Now there is a time then you can dissolve with this witnessing consciousness. Now this is the right time. You vanish the experiencer and let pure experience exist. And this pure experience, only experience, is the divine, is the godliness, is what we are looking for. This is the ultimate truth, pure experience, where experiencer should not be there. And this is the process. That's why the Patanjali has given the 8 steps, and highest is the Samadhi, where this pure experience remains. That's it. You do everything to get this experience, the pure experience. So, beloved friends, this is not an obstacle. Witnessing consciousness is not an obstacle. It is that you have to reach up to the stage by witnessing consciousness all the time. And then in the end, let it go.
जैसे ही हम इस एकत्व का अनुभव करते हैं, जहां प्योर वननेस, जहां प्योर वो आकाश, सिर्फ वो ही रह जाता है। यहां तक कि जानने वाले भी नहीं होते। अक्सर मित्र मुझे कई बार आकर कहते हैं, हम समाधि में जाते हैं, जाते जाते फिर बीच में कुछ ऐसा समय आता है जिसका हमें पता नहीं चलता, और फिर लौटने का पता चलता है। जाते जाते पता चलता है और फिर लौटने का पता चलता है, बीच का कुछ पता कई बार नहीं चलता, क्योंकि बीच में वो पता करने वाला भी नहीं बचा। लेकिन हां, आते हुए पता चलता है कि किस सुवास और किस खुशबू के साथ हम वापस आ रहे हैं। वो जो भीतर का एहसास, जैसे प्रभु के द्वार में जाने तक पता चलता है कि प्रभु का द्वार है, और द्वार के भीतर प्रवेश करते ही कुछ बचता ही नहीं, और फिर जब हम वापस आते हैं तो दरबार तक ही हमें फिर दोबारा पता चलता है कि कहां से निकल के आ रहे हैं। और इसी अनुभव को संतों ने कहा कि जिसको कहना मुश्किल है कि वो क्या है, उस परमात्मा की अनुभूति, वो मेरा होना, वो क्या है जिसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, कहना असंभव है, सिर्फ इशारा किया जा सकता है। क्योंकि द्वार के भीतर क्या हुआ, क्या घटा, वो इतना अद्भुत है कि सच में जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। Friends come to me and say that, oh, we are going for the meditation in the deepest core, but one stage, we don't know where we lost. We are going deeper, 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 and then suddenly we realize after some time that we are coming back. In between, what has happened, we can't say. Are we gone into the sleep? Or it was a big experience? I don't know. But the freshness when you are coming back, the feeling, the fragrance will tell you that no, it was not a sleep. It was something which can't be explained in the words. And this is it. And this is the ultimate of the spirituality. Ultimate. And you're touching it in the deeper core. Only thing is, when you just be in that room for 46 minutes, you call it enlightenment. And if you are going in for 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, then you can call it a glimpses of the enlightenment. And that is the difference. Glimpses you can have any time. But once you're coming back after 46 minutes, you come with the truth, knowing that you are the truth. Because that explains something happens great with you. And one more important thing, that it is next to impossible if you will not transform your way of living like a divine living. Because it is not a miracle. You have to practice in the day for what you are here in the ashram, in this temple. That when you are here, which I always say that, when you are here for 6 days, 10 days, 12 days, you practice this divine living. Always to live in love, in remembrance, to just be a witnessing consciousness. Then only it is possible that when you go into deeper core of the meditation, when the deeper core of the samadhi, that you will achieve it. Because it is a combination of living and the time and the meditation. So many people say that, oh, we are having a great experiences at that state of meditation. But they lost when they open the eyes and forget how to live in this world. That is nothing, no use of that.
Because technically you can just do some techniques like a sound and light and be with them, and you can have the illusion that you are enlightened. Because with reference to that experiences of the sound and light, you can have it. But just a waste, unless and until you make it a part of living. Unless and until you make the divine your living style, your attitude. So I always suggest to all my friends, just have the combination of divine life and the techniques of meditation. One will not work. If you are not meditating, you can't live divine life. If you are not living the divine life, you can't have the big experiences. You keep on struggling at the time of meditation. Thoughts, silence, keep going. But you will not attain it. Yes, you can be in the ego that I am a big meditator. But you will not gain anything. एक बात और ठीक से समझ लेना, ये गहरा अनुभव जहां सिर्फ और सिर्फ अनुभव रह जाता है, ये तब तक घटित नहीं होगा जब तक हमारे जीने का तरीका नहीं बदलेगा। इसलिए जीवन शैली को बदलना, रूपांतरित करना बहुत आवश्यक है। अगर मेरी जीवन शैली प्रेम में नहीं है, आनंद में नहीं है, शांति में नहीं है, तो जब मैं अगले दिन ध्यान में डूबूंगा, मैं कभी भी उस अनुभव को उपलब्ध आसानी से नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे भीतर वो द्वंद्व चलता रहेगा ध्यान के समय भी। कभी थोड़ी देर शांति, फिर विचार, फिर शांति, फिर विचार। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। ये दिव्य जीवन, ये रूपांतरित जीवन हमें ध्यान के गहरे क्षणों में ले जाता है, और ध्यान के गहरे क्षण हमें ये दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें दिव्य जीवन जीने के लिए हमें उस ऊर्जा और उस जागृति को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि मैं उस जागरण को उपलब्ध हो सकूं, जिससे कि मैं दिव्य जीवन जी सकूं। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक कोई भी पर्याप्त नहीं। ध्यान नहीं करोगे, दिव्य जीवन नहीं जी सकते, और दिव्य जीवन नहीं जियोगे तो ध्यान की गहराइयों में नहीं जा सकते। आज से पहले बहुत साधकों ने ये गलती की है, इसके प्रति जाग जाना। ये नाद, ये नूर, ये ऐसे अनुभव हैं जिन अनुभवों के माध्यम से आप कभी कभी गहरे अनुभवों को उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन वो दो कौड़ी के हैं अनुभव, अगर वो जीवन का हिस्सा ना बने। क्योंकि जीवन मुझे जैसे जीना है, इसकी तरफ मेरी दृष्टि होनी चाहिए। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिन्होंने यहां तक इन अनुभवों के सहारे बुद्धत्व के अनुभवों को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। तो उनका जीवन शैली, उनके अनुभव मेरे देखे दो कौड़ी के हैं। क्योंकि जब तक मेरा जीवन नहीं रूपांतरित हुआ, जब तक मेरे भीतर प्रेम घटित नहीं हो रहा, जब तक मेरे भीतर आनंद घटित नहीं हो रहा, शांति नहीं है, जब तक मेरे भीतर ऐसी संवेदनशीलता अर्जित नहीं की मैंने, जिससे कि मैं किसी को भी अनजाने में कर्म वचन किसी से भी मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं, तब तक उस जीवन शैली का करोगे क्या? उन अनुभवों का करोगे क्या? इसलिए छोटे से छोटे अनुभव को भी जीवन का हिस्सा बनाना, और इस आश्रम में, इस मंदिर में रहने का यही उद्देश्य है, जब सब कुछ छोड़ के आते हो, कि ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करना जैसा हम यहां जीते हैं, कि लौट कर भी ऐसे जी सके, उसी प्रेम में, उसी शांति में, उसी आनंद में। Let's have the commitment from inside to live this divine life with the experiences what we are having, so that we can make this life a beautiful life, as loving as it can, as divine as it can, without hurting anyone, not even from my words. And then there is a possibility that you can call yourself a spiritual person. Otherwise, never be in this illusion.